अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सोलर हर घर की ज़रूरत बन चुका हुआ है। इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हमारी ज़रूरत और ख्वाहिश यही होती है कि हम घर की हर चीज़ इस पर शिफ्ट कर लें। जिनके बड़े सेटअप लगे हुए हैं वो तो तकरीबन घर की हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उस पर शिफ्ट कर लेते हैं। जिनके छोटे सेटअप हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो घर की तमाम चीज़ें इस पर शिफ्ट नहीं कर सकते। काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं या वो ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से वो पुरानी ही चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि लाल पंप, फ्रिज, फर्शी पंखा, इस तरह की चीज़ें। और उन्हीं में से एक हमारी पुरानी वाली इस्त्री, क्योंकि ये घर में वो चीजें हैं जो ज्यादा लोड लेती हैं। अभी ये वाली इस्त्री जो है ये तकरीबन 1000 वाट के करीब लेती है करंट। वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट्स के अंदर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और दूसरे पार्ट के अंदर मैं मुकम्मल थ्योरी कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि इसके फायदे और नुकसान वगैरह क्या हो सकते हैं। मैं स्टार्ट में ही बताता चलूं कि ये एसी इस्त्री है जो 220 पर चलती है। ये एसी पर ही चलेगी, आप इसको डीसी पर कन्वर्टर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी जो करंट रेशो है उसको आप हाफ कर सकते हैं। ये 1000 वाट की इस्त्री है, हम इसको 500 वाट तक लेके आएंगे। तो किस तरह करना है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम इस्त्री को मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारी इस्त्री है, हम इसको एक ही लिमिट पर रखेंगे, दरमियान वाली जहां पर ज्यादातर इस्त्री चलती है। और इस जगह पर इनिशियल पर हम इसके जो अम्पेयर वगैरह हैं वो मैं चेक करवाता हूँ कि ये लाइट कितनी देर में इसकी ट्रिप होती है और ये कितना करंट लेती है। तो इसका ये जो शू वाला एरिया है इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। मैंने इसके कनेक्शंस मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। ये एम्पेयर मीटर है, मैंने इसको एम्पेयर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। और ये इस्त्री है, हमने इसकी सेटिंग एक ही जगह पर फिक्स कर दी है ताकि हमें आइडिया हो सके कि जब मैं पीछे से स्विच ऑन करूं तो कितने टाइम तक इसकी ये लाइट ऑन रहेगी, कब ये ट्रिप करेगी, और साथ ही कि वो करंट कितना ले रही है। और जो करंट होगा उसको हम किसी जगह पर एक साइड में लिख लेंगे और टाइम को भी एक साइड पर लिख लेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी टोटल जो पावर है वो कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो मैं जल्दी से इसको ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमने इसको स्टार्ट कर दिया है तो 4 एम्पेयर के करीब ये करंट ले रही है इस वक्त। मींस के 220 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं। वोल्टेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वोल्टेज के ऊपर इसको सेट किया तो बैक साइड पे मैं इसको लगा के आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये देखिए 211 वोल्ट इसके ऊपर आ रहे हैं और 4 एम्पेयर करंट इस वक्त ले रही है। 52 सेकंड तक चली है, उसके बाद ये ट्रिप हो गया। वोल्टेजेस हमारे पास हैं 224-25 के करीब जा रहे हैं, हम इसको 220 कंसिडर करते हैं। और उसके बाद ये देखें इसकी लाइट भी ऑफ हो गई है और इसका जो करंट है ये भी बिल्कुल बंद हो गया। पीछे से हम इसको ऑफ कर देते हैं ताकि ये दोबारा ना चले। तो अभी इसकी ये जो कैलकुलेशन है ये हम लिख लेते हैं। ये 52 सेकंड तक चली है, 220 वोल्ट इसने लिए हैं, 4 एम्पेयर इसका करंट था। ये मैंने एक अदर डायोड लिया था। ये ब्रिज वैसे रेक्टिफायर है, इसके अंदर 4 डायोड होते हैं। आपको दूसरे डायोड भी मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 एम्पेयर करंट ले रही है हमारी इस्त्री, तो आपने कम से कम 5 एम्पेयर का जो डायोड है वो इसके साथ लगाना है। 10 एम्पेयर का हो जाए तो दी बेस्ट है। तो आपने सीरीज के अंदर इसको लगा देना है। मींस कि आपने कोई एक तार इसकी उतार देनी है और इसका एक सिरा एक साइड पे और दूसरा सिरा दूसरी साइड पे, तो ये हमारा सीरीज के अंदर आ जाएगा हमारा डायोड। सेम उसी तरह ही हम इसके साथ क्लैंप मीटर लगाएंगे। हमारा वोल्ट मीटर आ गया और साथ ही हम अपना ये जो टाइमर है इसको रीसेट करके तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडी कर लेना है ताकि हमारी कैलकुलेशन के अंदर किसी की भी किस्म की कोई जो कमी पेशी है वो ना आए। अभी ये थोड़ी सी गर्म है तो मैं इसका ठंडे होने का इंतजार करता हूँ। तकरीबन 15 मिनट लग गए मुकम्मल ठंडा होने में। तो अभी हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। डायोड मैंने लगा दिया था, क्लैंप मीटर भी लगा हुआ है, वोल्टेज मीटर भी लगा हुआ है। जो टाइमर है उसको भी हमने 0 कर दिया है। जल्दी से बटन भी ऑन करते हैं और साथ ही इसका टाइमर है वो भी ऑन कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर करंट ले रहा है और कितने टाइम में ये ऑफ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तकरीबन 2 एम्पेयर के करीब ये करंट ले रहा है, 220-22 के करीब वोल्टेजेस हैं और ये टाइमर इसका स्टार्ट हो गया है। लाइट भी इसकी ऑन हो गई है और जो इंडिकेशन है इसकी लाइट ऑफ होती है तो साथ ही हम इसका ये जो टाइमर है ये ऑफ कर देंगे। तो ये देखें अभी भी लाइट इसकी चल रही है। लास्ट टाइम ये 52 सेकंड पे ये ऑफ हो चुकी हुई थी, 1 मिनट और 14 सेकंड पे ये ऑफ हो गई है हमारी लाइट। लास्ट टाइम ये 52 सेकंड पे ऑफ हुई थी। तो अभी फ्रेंड्स इसकी स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अभी 1 मिनट और 14 सेकंड यानी कि 74 सेकंड तकरीबन इसको लगे हैं ऑफ होने में। 220 ही वोल्टेज थे और 2 एम्पेयर करंट था।
4 एम्पीयर के हिसाब से ये 880 वाट के करीब ये करंट बनता है। 220 वोल्ट इसने लिए थे, 4 एम्पीयर इसका करंट था। जब हमने डायोड नहीं लगाया था तो ये 880 वाट बनते थे। मींस कि अगर आपने 1 केवी या 2 केवी का सेटअप लगाया है तो ये आपके लिए चलानी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। 5 केवी या 10 केवी का सेटअप है तो फिर आपके लिए इशू नहीं होगा। अगर हम जस्ट एक डायोड लगा देते हैं तो उस सूरत में ये 440 वाट के करीब आ जाएगा, यानी ये आधे के करीब इसके वाटेज रह जाएंगे। 2 एम्पीयर इसका करंट रह जाएगा। लेकिन इसका जस्ट एक ही नुकसान होगा कि ये गर्म होने में ये 22 सेकंड इसने ज्यादा लिए हैं। कपड़े इस्त्री करने में थोड़ी सी तरद्दुद हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फायदा है इसका। और दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये होगा आपका कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं विजिट वगैरह करने के लिए, नारायण का गान, तो आपने अक्सर चीज वहां पर देखी होगी, आपकी इस्त्री या कैटल्स वगैरह वहां पर नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने ब्रेकर्स जो है वो छोटे लगाए होते हैं एंड पे, कि जो ही आप उस पर थोड़ी सी हैवी चीज लगाते हैं तो वो साथ ही ट्रिप हो जाते हैं। चार्जर्स वगैरह की हद तक वो ठीक चलते हैं। वहां पर आपका ये जो कुलिया है ये बड़ा परफेक्ट काम करेगा। अभी 1 मिनट के हिसाब से मैं इसकी पावर कंजप्शन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, डायोड लगाने की सूरत में भी और डायोड ना लगाने की सूरत में भी। तो ये 52 सेकंड है, 880 वाटेजेस हैं, ये तकरीबन 762 वाट के करीब करंट बनता है जो 1 मिनट के हिसाब से लेगा। ये 542 वाट के करीब बनता है। अगर हम 1 मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो फिर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि 762 और 542 मीन्स के वाटेज में काफी फर्क पड़ेगा आपका। एक छोटी सी मिसकंसेप्शन पाई जाती थी कि डायोड लगाने से कोई फायदा होता है या नहीं होता, तो बेसिकली होता है। तो इसके पीछे जंतर मंतर तो यही होता है कि जो नॉर्मली एसी होती है वो हमारी साइन वेव होती है, जो एसी आ रही होती है पीछे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। फेज के अंदर जो इसका साइकिल होता है, साइन वेव होती है, वो इस तरह की होती है, यानी अपना उतार चढ़ाव। जो इलेक्ट्रिकल के हजरात हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि उतार चढ़ाव जो है वो चलता है इसका। 1 सेकंड के अंदर ये 50 मरतबा अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करती है। फेज में ये इस तरह के 50 साइकिल्स बनते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट होता है। तो डायोड क्या काम करता है, इसका पोलैरिटी का मैंने जस्ट इसीलिए कहा था कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसकी पोलैरिटी को सीधा रखते हैं, यानी अगर आप डायोड का ये सिंबल है इस तरह अगर आप रखते हैं तो ये उसका ये वाला साइकिल उड़ा देगा, और अगर अगर आप डायोड को इस तरह उल्टा लगाते हैं तो ये इसका ये वाला साइकिल जो है उड़ा देगा। यानी दोनों सूरतों में सिर्फ एक इसका जो हाफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा जो कंटिन्यू रहेगा। हमारी इस्त्री चलती रहेगी, करंट जो है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिनट्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। ओवरऑल ये जो इसकी सारी लॉजिक साइंस है, इसके पीछे कोई ऐसा जंतर मंतर नहीं है, कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। खुद थोड़ा सा डिसाइड कर लें कि आपने डायोड लगा के चलाना है या डायोड के बगैर चलाना है आपने। लेकिन एक मैं थोड़ी सी आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपने डायोड लगाना हो आप हमेशा एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप डायोड लगा लें, कोई भी एक लीड वगैरह बना लें, ताकि जब आप अपने जल्दी कपड़े इस्त्री करने हो तो आप इसके बगैर चला लें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा बिजली बचाना चाहते हैं, सोलर पे चलाना चाहते हैं इसको, तो फिर आप एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसने चलना एसी पर ही है, टोटल आप इसको डीसी पे कन्वर्टर नहीं कर सकते। आपकी राय और सजेशन का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा, वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।